कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 20वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत छौर कराना, स्नान आदि की विधि का वर्णन किया गया है। तो स्कंद जी बोले, अब हम छौर कर्म तथा स्नान विधि कहते हैं। शिष्य योग नियम करने से पहले विधि पूर्वक छौर करावे। उसकी विधि यह है कि गुरु को प्रणाम करके आज्ञा लेकर अपना सिर धोए, आचमन मृतिका तथा जल से शुद्ध हुए वस्त्र धारण करे, नाई के हाथ पांव धुलाकर शिव शिव को बोलते हुए अपनी अनामिका उंगली तथा अंगूठे का स्पर्श करे, नमः शिवाय भी कहे। आंखें मूंदकर शिव का ध्यान करके ओंकार मंत्र द्वारा उस्तरा तथा कैंची को पवित्र कराकर नाई द्वारा दाईं ओर से हजामत बनवाए। नाई के उस्तरा चलाने पर नमः शिवाय मंत्र मन में पढ़ता रहे। आगे के बाल पहले, पीछे के बाल फिर बनवावे। बालों को रखने के लिए एक पत्ता भी दाहिनी ओर रखना चाहिए। छौर हो जाने पर 20 नाखून भी कटवावे। दाढ़ी मूछ तक हजामत हो, फिर स्नानार्थ नदी पर जाए। नदी जल से 16 कुल्ले करे। तुलसी, बेल, पीपल आदि के नीचे की मृतिका दोनों हाथ की मुट्ठियों में लेकर मुट्ठी बांधकर नदी जल में 7 गोते लगावे। फिर नदी के किनारे बैठ जाए। मुट्ठियों में होने वाले बाल मिट्टी के 3 भाग करके एक भाग सिर तक, दूसरा नाभि तक सीधे हाथ द्वारा लेप करे। शरीर के नीचे भाग को बाएं हाथ से लेप करे। श्योना पृथ्वी इस मंत्र से लेपन करे। फिर आयोहिष्ठा इत्यादि मंत्र बोलकर कट पर्यंत जल में प्रवेश करके 12 गोते लगाए। फिर नदी तट पर संध्या कर्म कर ले। आचमन प्राणायाम ये दोनों आवश्यक हैं। सूर्य नारायण को प्रणाम करे। इस प्रकार मध्याह्न तथा सायं संध्या भी करे। तीनों कालों की संध्या दैनिक कर्म है। फिर रुद्र पाठ तथा तीर्थों का ध्यान करके शिव पार्वती पूजन करे। यह पूजन भक्ति से हो। त्रिलोकी के स्वामी ज्ञान दाता तो सदाशिव हैं। फिर चित्त को स्थिर करके योगी सन्यासी उत्तम घर में भिक्षा लेने जाए। शुद्ध भावना से केवल 4 घरों से भिक्षा लेकर अपने आश्रम में शुद्ध आसन पर बैठकर शिव तथा गुरु का ध्यान करके प्रेम पूर्वक उसका भोजन करे। कुत्सित अपवित्र अन्न न हो। भिक्षा भी अपनी तृप्ति जितनी ले आवे, बाकी बचाकर रखना सन्यासियों के लिए पाप है। शौच, स्नान एवं आहार ये एकांत में होने चाहिए। योगियों को यह नियम आवश्यक पालने चाहिए। कमंडल, बांस, पत्र, लकड़ी तथा मिट्टी के पात्र रखना ही वेदों की आज्ञा है। सन्यासी अपनी जटा ना बढ़ाए।
तेल, कंघा, सिले कपड़े, जूता, चाकू रखना सन्यासियों के लिए पाप है। इसी प्रकार तांबूल, धातु पात्र, स्त्री मैथुन, बाल मैथुन, वीरपात, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन, रात्रि भोजन आदि करना सन्यासियों के लिए पाप कारक है। सन्यासी पठित नहीं तो राक्षस के समान है, इसलिए विद्याभ्यास अवश्य करे। शिवाराधन अपना मुख्य कर्तव्य समझे। हे महर्षि, सन्यासी कभी भी इन नियमों का उल्लंघन ना करे। इसके बाद मृत्यु होने के बाद सन्यासियों का संस्कार किस प्रकार से होता है, इसमें ये बतलाया गया है कि वामदेव जी बोले, हे स्कंद जी, सन्यासी की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर को जलाए या पृथ्वी में दबावे। कृपा कर यह विधि भी सुनाएं। यह सुनकर स्कंद जी बोले, इसका उत्तरी स्वयं पिनाकधारी महादेव जी ने योगी राज भृगु जी को बताया था। अत्यंत रहस्यमय होते हुए भी मैं आपको सुनाता हूँ। जो सन्यासी संसार वासनाओं को छोड़कर अपने भ्रकुटी के मध्य में चंद्र मौली भगवान शंकर के ध्यान में मग्न रहता है, चित्त में सदा शीतलता रहती है, वह तो शिवरूप है। चित्त में धैर्य होना चाहिए, तभी समाधि लग जाती है। जिन्हें अभी धैर्य नहीं है उनके लिए उपाय कहता हूँ। 3 प्रकार से ज्ञान होता है: ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञात्र। प्रथम तो समय तथा नियम का अभ्यास करे, फिर वेदांत शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक शंकर ध्यान में लीन होकर प्रणव ओंकार मंत्र का सदा मन में जाप करे। शरीर तो मृत्यु धर्मा है, उसमें वैराग्य होना चाहिए, सांसारिक मोह से हटा रहे। मृग चर्म के आसन वाले, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्र, गंगा जी तथा चंद्रमा से सुशोभित, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले, नृत्य गायन आदि के भी साधन वाले, वस्त्र आभूषणों से सुशोभित, इस प्रकार के शुभ स्वरूप का ध्यान तथा पूजन करे। जिस समय सन्यासी कुछ शिथिल होने लगे तो दूसरा शिव भक्त उसके पास आकर निवास करे, प्रेम पूर्वक उसे महावाक्यों के अर्थ, उत्तम उत्तम शिक्षाएं तथा स्तोत्र सुनाता रहे, जिससे अंतिम समय में उसका ध्यान शंकर की ओर लगा रहे। ओम नमः हिरण्य ब्रह्म, इस मंत्र से लेकर आमीव केभ्या तक मंत्रों का पाठ करता रहे। अंत में ओम नमः शिवाय इस मंत्र की ध्वनि लगावे। जब उसके प्राण निकल जाएं तो इस विधि से संस्कार करे। मृतक शरीर को प्रथम स्नान करावे, फिर उसे फूलों से पूजे, गंगा जल से अभिषेक करे, फिर मस्तक पर भी फूल चढ़ावे। पुरानी कौपीन उतार कर नई पहनावे, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगावे, फूल माला पहनावे, उसकी छाती, कान, कंठ, भुजा आदि में रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार सुशोभित करके पालकी में उसे चढ़ाकर बाजों गाजों के साथ तथा वेद ध्वनि के साथ ग्राम भर की परिक्रमा करावे। इस विधि के करने के बाद पृथ्वी में सुंदर गड्ढा खोदकर उसमें योगासन द्वारा उस मृतक शरीर को बैठा दे। यह उसकी योग समाधि है। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए। इस प्रकार से तो उसके सभी तत्व अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं और उसकी सभी अभिलाषा पूर्ण
हो जाती है। फिर उस भरे हुए गड्ढे पर एक हाथ चौड़ा एवं 1 गज लंबा मिट्टी पर आसन बनाकर गौ के गोबर से लीपे। फिर उस पर अक्षत, गंध, पुष्प, बेल, तुलसी पत्र, चंदन आदि डालकर पूजे, धूप दीप रखे, हबी खीर बनाकर नैवेद्य रखे। फिर परिक्रमा करे, पंचविधि से प्रणाम करे। 10 दिनों तक इस प्रकार पूजन विधि करता रहे। यज्ञ के 11वें दिन की क्रिया बतलाई गई है। इसमें स्कंद जी बोले, हे महर्षि, अब 11वें दिन का कर्म सुनो। सर्वप्रथम मृतक स्थान को जाकर झाड़े, उसे लीप कर पश्चिम से पूर्व तक पंचमंडल रचना करे। उसके बाद उत्तर की ओर मुख करके अपने समीप 4 कोण का एक मंडल बनावे, उस पर शंख घंटा रखे। फिर पूजा सामग्री रखे। सर्वप्रथम पंचदेव पूजन एवं प्रधान शिव पूजन करे। फूलों के हार मृतक स्थान पर बिछाए। फिर शिव का ध्यान इस स्वरूप से करे, जो करोड़ों चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले हैं। मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में रुंड माला, ग्रीवा में सर्प, सिर पर गंगा, नेत्रों में अनंग शोभायमान है। फिर प्रार्थना करे, हे नाथ, इसको श्रेष्ठ गति दो। अहम ब्रह्मास्मि कहकर फिर तत्त्वमसि यह महावाक्य बोले। फिर शंख द्वारा पाद अर्घ्य प्रदान करे। शंख जल से स्नान धारण भी होनी चाहिए। उस स्थान पर एक पीला वस्त्र बिछावे, उस पर चंदन, अक्षत, सुगंधित द्रव्य चढ़ावे। धूप, अगरबत्ती, दीप ज्योति दक्षिण की ओर रखे। ओम ह्रीं समर्पयामि यह बोलकर तर्जनी उंगली द्वारा लगावे। उसके अनंतर घृत, मधु, शर्करा, पुए, केले, गुड़, खीर आदि मृतक स्थान पर रखे। खीर तो केले के पत्ते पर रखे, उस पर गुलाल छिड़के। ओम भूर्भुवः स्वः बोलकर नैवेद्य एवं ओम ह्रीं बोलकर जल, ओम नमः शिवाय बोलकर विशेष अर्घ्य प्रदान करे। उस नैवेद्य को पूर्व दिशा में स्थापित करे। पान पत्र रखकर पृथ्वी को प्रणाम कर प्रार्थना करे कि हे पृथ्वी माता, आप ही इस सन्यासी को शिवपद प्रदान करावें और उसकी शिव चरणों में भक्ति बढ़े। इस प्रकार 11 दिन की क्रिया समाप्त करे। मृतक स्थान का नैवेद्य तो गौ को अर्पित करे, बाकी शुद्ध प्रसाद कन्याओं में बांट दे। उस पृथ्वी को जल से छिड़क कर साफ करे। हे महर्षि, सन्यासियों का एकोदिष्ट श्राद्ध भूल कर भी ना करे। पावर्ण श्राद्ध अवश्य करे, यह विधि है। अब इस पावर्ण की विधि मैं कहता हूँ, जो कि सन्यासियों के लिए कल्याणकारक है। श्राद्ध करने वाला पहले शुद्ध स्नान करके यज्ञोपवीत बदल ले, फिर प्राणायाम करके जल लेकर संकल्प करके पृथ्वी पर छोड़ दे। उत्तर दिशा में कुशा समूह रखकर उससे आसन कल्पित करे और आप शुद्ध आसन पर बैठकर शिव ध्यान करता हुआ 4 शिव भक्त ब्राह्मण बुलावे। उनके चरण धोकर पृथक पृथक आसनों पर बिठाकर प्रार्थना करे कि आप लोग विश्व देवों के निमित्त प्रसाद अंगीकार करो। फिर उन्हें भोजन करावे। फल दक्षिणा आदि देकर मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें विदा कर दे। फिर उस उच्छिष्ट भूमि को लीपे, वहाँ पिंड दान करे। आत्मने इदम पिंड ददामि
पिंडों को रखे और उन पर कुशोदक चढ़ावे। उसके बाद परिक्रमा का ध्यान करे और भूमि पर माथा टेके यथाशक्ति दक्षिणा देकर नारायण बलि भी करे। इस प्रकार यह क्रिया विधि 12वें दिन होनी चाहिए। विष्णु की पूजा में खीर बनाकर चढ़ावे। विष्णु के 12 नाम बोले कर्म कराने वाले ब्राह्मणों को जूता, छत्री, वस्त्र, पात्रादि देकर प्रसन्न करे। पूर्व की ओर अग्रभाग की कुशाओं में खीर की 3 आहुतियाँ दे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा। इस प्रकार 3 बलियाँ भी निकाले। इसके बाद 23वां अध्याय है, वो मैं आपको बाद में बतलाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।